हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एक मिथ को ब्रेक करेंगे। और वो मिथ ये है कि फ्रेशर्स की अभी आईटी इंडस्ट्री में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा परसेप्शन बना लिया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेशर्स के लिए आईटी इंडस्ट्री में, और ना कोई उनको पूछ रहा है ना कोई उनको जॉब दे रहा है। ठीक है। तो इस तरह का एक एटमोसफेयर बना दिया गया है। तो वो उसका रीज़न क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और रियलिटी चेक भी देखेंगे और पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो देखो ये परसेप्शन आया कैसे। ठीक है। तो इसके दो तीन फैक्टर हैं जिसलिए आया है। क्योंकि जो आज जो जो फ्रेशर्स हैं या फिर अभी कॉलेज में जो है ना, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली आज से 4 साल पहले ही तक वो स्कूल में थे। ठीक है। तो अगर उनकी बात करें तो मैक्सिमम वो 2020 या 2019 में वो सब स्कूल में थे जो आज जॉब सर्चिंग कर रहे हैं एज ए फ्रेशर। ठीक है। वो सब 2019 में स्कूल में थे, उनकी जर्नी शुरू हुई है 2020 से, जब वो कॉलेज में आए हैं, जब उन्होंने बीटेक में अपनी आईटी इंडस्ट्री में उन्होंने जब पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है। तब बीटेक में एडमिशन लिया जो भी है। तो 2020 से उनकी कहानी शुरू हुई है। या फिर जब भी जो 2025 वाले हैं तो उन्होंने 2021 में एडमिशन लिया हुआ। ठीक है। तो उनकी जो जो स्टोरी शुरू हुई है ना, वो 2020 से या 21 से शुरू हुई है। तो ये सब कोविड के टाइम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं बेसिकली अभी जो फ्रेशर्स है। तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोविड से पहले वाला टाइम नहीं देखा कुछ भी। इनकी जो भी मेमोरी है, जो भी जॉब हंटिंग या जो भी एक सैलरी के रिलेटेड है, कुछ भी है ना आईटी इंडस्ट्री की, वो इनकी जो थ्योरी है वो सारी कोविड के टाइम से ही बिल्डअप होना शुरू हुई है। तो जब इन्होंने एडमिशन लिया तो एडमिशन लिया था 2020 में, 2021 में लिया था। ठीक है। जो 2024-25 के बच्चे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फ्रेशर्स के बारे में। इन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है, 2021 में लिया। उस टाइम पे जो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो चल रहा था और मार्केट बिल्कुल बूम पे था आईटी इंडस्ट्री। उस टाइम सब कुछ बिल्कुल बर्बाद चल रही थी सारी इंडस्ट्री, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही बूम पे चल रही थी। बहुत सारी हायरिंग हो रही थी और इजी इजी इंटरव्यू क्रैक हो रहे थे और बहुत बड़े बड़े पैकेज मिल रहे थे सबको। वो टाइम आपको याद होगा। तो वो बेस्ट टाइम था। ठीक है। तो इन बच्चों ने देखा है कि इनके कॉलेज में 2020 में, 21 में, 22 में भर भर के कंपनी आई और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैकेज दिया और बहुत सारे बच्चों को हायर किया। क्योंकि उस टाइम वो एक ऐसा टाइम था जो कि उस टाइम कंपनियों में होड़ मची हुई थी ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग करने की। ठीक है। बहुत ज़्यादा होड़ मची थी और सब लोग सैलरी पैकेज बिल्कुल अनरियलिस्टिक पैकेज दे रहे थे और बिल्कुल कंपनी बिना सोचे समझे हायरिंग कर रही थी और बहुत तगड़ा पैकेज दे रही थी। तो इन बच्चों ने जो वो सिनेरियो देखा है ना अपने कॉलेज टाइम में, इन्होंने देखा कि हर साल बड़े बड़े पैकेज पे इनके सीनियर की प्लेसमेंट हुई है। ठीक है। तो इनकी जो मेमोरी है ना, इनकी मेमोरी वही है कि मार्केट में तो ऐसे ही हायरिंग होती है। लेकिन जब मिड 2022 से या 2023 से लगा लो, जो 2023 से और जो 24 है, ये जो 2 साल इन्होंने देखे हैं ना, ये सडनली उसके अपोजिट है। क्योंकि वो जो टाइम था 20, 21, 22 जो था वो एक बूम का टाइम था। बट ये जो 23 और 24 है ये सडनली रिसेशन का टाइम है। तो ये जो बच्चे अब देख रहे हैं ना, एकदम से इनको लग रहा है कि जब इनका पास आउट होने का टाइम आया ना कॉलेज से, तब ये देख रहे हैं कि एकदम से सब कुछ ड्राई अप हो चुका है। ठीक है। तो मार्केट में जॉब नहीं है कोई, इनको ऐसा लग रहा है कि जॉब कहाँ चलेगी सडनली, अभी तो बहुत बड़े बड़े पैकेज ऑफर हो रहे थे, अब क्या हुआ है सडनली। ठीक है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है। तो इनकी भी गलती नहीं है, पर इनका सोचने का दायरा वो उतना ही है 4 साल वाला। लेकिन मैं इन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि यार ये सिनेरियो नहीं है। कोविड से पहले वाला जो टाइम था ना, 2019 का, 18 का, 17 का, वो टाइम इसी से मिलता जुलता टाइम था जो अभी टाइम चल रहा है। इस टाइम में से सिर्फ एआई का रायता हटा दो, एआई ने आके और रायता फैला दिया, एआई की चीज हटा दो। बाकी जो जॉब जॉब की जो प्रोसेस है, जॉब के जो चैलेंजेस है जॉब लेने में, वो सेम थे। क्योंकि देखो अगर आपको कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही ना, तो ऑफ कैंपस में आपको इतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती तब भी। मतलब अभी बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, बच्चे उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि कई बार कमेंट लिखते हैं कि हमने इतना पैसा डिग्री में लगाया और हमें कोई 8,000 की जॉब ऑफर कर रहा है, कोई 10,000 रुपये की जॉब ऑफर कर रहे हैं, तो हमने इसी चीज़ के लिए लगाया था कि इतना पैसा, तो क्या फ़ायदा हुआ, हम तो ये बना लेते, हम तो ये कर लेते, दूसरा काम कर लेते, कुछ कर लेते। तो इस तरह कमेंट करते हैं वो। तो उनके माइंड में ये परसेप्शन है कि हमने डिग्री कर ली है ना, तो अब हमें भाई 40-50 लाख का पैकेज तो मिलना चाहिए। ठीक है। कुछ मेहरबानी हमारे यूट्यूबर्स लोगों की है जो इन्होंने पैकेज पे पैकेज 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 दिखा के कुछ यूट्यूबर्स का सिर्फ जो पूरा कंटेंट है वो सैलरी पैकेज के अराउंड है पूरा। उनके आप थंबनेल्स में देखो, सैलरी ही सैलरी लिखी, मतलब हाई पैकेज लिखे हुए हैं। पैकेज भी रियलिस्टिक नहीं, कोई भी 10 लाख 12 लाख रुपए का पैकेज कोई नहीं लिखेगा। सब लिखेंगे 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़। अब इन्होंने एक नया ट्रेंड भी बना लिया है कि ये बाहर की सैलरियों को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके लिख देते हैं थंबनेल में। कोई दुबई में ले रहा होगा, कोई अगर 30 लाख रुपए ले रहा होगा तो मतलब यहाँ के हिसाब से, तो उसको वहां 1.5 करोड़ का करके पूरा दिखा देंगे कि 1.5 करोड़ सैलरी इसको मिल रही है। ये नहीं बताया कि दुबई मिल रही है।
किसी को 4 करोड़ का पैकेज दिखा देंगे, वहाँ पे यूएसए में मिल रहा है, किसी का कुछ दिखा देंगे। मतलब एक टोटली पूरा ही मतलब बिना कोई एक इमोरल चीजें चल रही है पूरी, सिर्फ बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जब भी वो स्टूडेंट्स देखते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे तो उनको सैलरी ही सैलरी दिखती है, बड़े बड़े पैकेज दिखते हैं, उनको इंटरव्यूज दिखते हैं, यार इस बच्चे का इतना इतने का पैकेज लगा, इसका 50 लाख का, 60 लाख का, 80 लाख का इसको सैलरी ऑफर हुई है। और जब वो मार्केट में जाते हैं तब उनको मिलता है 6,000, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो वो उनको लगता है कि एक तो खुद में फेलियर लगता है उनको कि हमने कुछ नहीं किया यार, दूसरा बंदा तो देखो इतना 1-1 करोड़ का पैकेज ले गया, ठीक है। और खुद उनको ऐसा लगता है फिर एक टाइम पे आके कि यार, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट उन्होंने देखा है ना, जितने इंटरव्यू देखे हैं अपने सीनियर्स के, जो 2020, 21, 22 में जो भी पास आउट हुए थे, उनकी सबकी उन्होंने हाई सैलरी ही देखी है आज तक, कि जो पैकेज अगर लगता है तो हाई सैलरी से लगता है। तो उनके माइंड में ऐसा बन गया कि हमने डिग्री कर ली तो हमें कोई 20-25 लाख से तो शुरू होनी चाहिए हमारी सैलरी, ठीक है। तो उनका माइंडसेट अब बना दिया गया इस तरह। लेकिन सिनेरियो थोड़ा उल्टा होता है जब आप रियलिटी में जाते हो, ठीक है। क्योंकि रियलिटी ना वो थंबनेल वाली नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो हजारों में से एक किसी को पिक कर लेते हैं और उसको फिर पूरा दिखाते हैं वो करके, ठीक है। तो ये चीज गलत है। हम मेजोरिटी की बात करते हैं, हम कभी भी एक बंदे की बात नहीं करते एक चीज उठा के। तो स्टूडेंट्स को ना ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो थंबनेल है वो टोटली फेक है, या उनको अनरियलिस्टिक है, उनको हटा दो। ऐसे यूट्यूबर को आपको देखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो आपको सिर्फ एक मनी माइंडेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ वो ही भर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप देख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बात यह है कि आपको ना रियलिटी चेक भी समझना पड़ेगा, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। रियलिटी ये है कि आपको अभी उतना चीजें नहीं आती है कि आपको कोई उतना हाई पैकेज दे, ठीक है। आप लोग फॉलो तो कर रहे हो आईआईटीएंस यूट्यूबर्स को या कोई टायर 1 के यूट्यूबर्स को, बट आप ये नहीं देख रहे कि आप किससे हो। आप टायर 3 या टायर 4 कॉलेज से हो, बल्कि बिल्कुल घटिया कॉलेज से। तो अगर वैसा कॉलेज से आप हो ना, तो आप वो हाई सैलरी पैकेज का उम्मीद मत करो ना। आप अभी अभी रियलिस्टिक ये देखो कि आपको कितना आता है। अगर कोई कंपनी आपको 8,000, 7,000 ऑफर कर रही है पर मंथ, तो आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं ये 8,000 रुपए जितना काम डिलीवर कर दूंगा इनको, उतना आप जस्टिफाई कर पाओगे। अगर वो आपको सीधा 1 लाख रुपए की सैलरी दे देंगे, क्या आपको अभी जेन्युइनली लगता है कि आपको 1 लाख रुपए जितना काम आता है, ठीक है। वो आपको अभी नहीं आता है, ठीक है। तो जेन्युइनली आप उस चीज को एक्सेप्ट करो कि आपको अगर कोई 8,000, 10,000 रुपए दे रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लो, और उतने काम से ही आप आगे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे। तो जब सैलरी है ना, आईटी में कभी सैलरी लीनियर नहीं बढ़ती है, वो हमेशा एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। और जो आपको जो कम सैलरी पैकेज मिल रहे हैं ना, या फिर आप देख रहे हो कि कोई कंपनी है, कोई इंटर्नशिप के लिए कह रहे हैं कि हम फ्री में आप काम करना पड़ेगा हमारे पास, 5,000 रुपए में, 10,000 रुपए में काम करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लगता है कि सडनली आपने जो हाई पैकेज देखे थे, तो आपको लगता है कि मार्केट में एकदम से आईटी मतलब फ्रेशर्स की डिमांड नहीं है। बट मैं आपको सही बता दूं, फ्रेशर्स के लिए इतना ही पैकेज मिलता था ऑफ कैंपस में, क्योंकि इंडिया में भीड़ हमेशा से थी फ्रेशर्स की। कभी भी ऐसा टाइम नहीं था कि इंजीनियर कम थे, ठीक है। उस 20 साल से मैं यही देख रहा हूँ। तो ये चीज हमेशा से ही ये चैलेंजिंग थी फ्रेशर्स के लिए, और स्टार्टिंग पैकेज इतना ही मिलता था। अब ये 3-4 साल का आप छोड़ दो, कोविड वाला टाइम छोड़ के, उससे पहले इतना ही मिलता था। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं फ्रेशर था, मैंने कुछ महीने फ्री में भी काम किया था। एक छोटी सी कंपनी थी जो कि एक फ्लैट के अंदर चलती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी मतलब मेरा कॉलेज में तो कोई कंपनी नहीं आई थी। मैं ऑफ कैंपस मैंने बहुत धक्के खाए थे, नहीं मिल रही थी कहीं भी, तो मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली कि चलो मेरे को काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने बोला था कि 6 मंथ तू फ्री में काम कर हमारे लिए, और 6 मंथ के बाद हम तेरे को 5,000 रुपये या 6,000 रुपये देंगे पर मंथ, ठीक है। तो मैंने एग्री कर लिया था, क्योंकि घर में खाली बैठने से बेटर था मैं उनसे कुछ काम सीखता। तो मैं कुछ महीने गया था वहाँ पे। मीनवाइल मैं दूसरी जॉब भी ट्राई कर रहा था, तो कुछ महीने मैंने फ्री में काम किया था, क्योंकि 6 मंथ भी नहीं हो पाए थे मेरे। मैंने सिर्फ फ्री में काम के लिए किया, उनके लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरी जो पहली जॉब लगी जिससे मेरे को पैसे मिले, वो भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी। उसमें मेरे को कितने 7,500 रुपये मिलते थे पर मंथ। वो वहां से शुरू हुआ मामला, ठीक है। तो आप समझो कि जो पहले भी यही चैलेंजेस थे, पहले भी कोई प्लेट में सजा के नहीं दे रहा था फ्रेशर्स को कि 1-1 लाख रुपए ले लो। यही स्ट्रगल थी हमारे लिए, हम लोगों की भी साथ सेम स्ट्रगल थी। बट मैं आपको अश्योरेंस करना चाहता हूँ कि ये जो सैलरी है ना, ये लीनियर सैलरी नहीं बढ़ती है, आईटी में एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। मेरे पहले करियर मतलब मेरे करियर के जो पहले 3 साल थे, उसमें मेरी सैलरी पहुंची थी 50,000 पर मंथ तक, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट जो 3 साल थे ना, अगले 3 साल, उसमें मेरी सैलरी 1.5 लाख पे पहुंच गई थी। तो आप देख रहे हो कि पहले 3 साल में 50,000 तक पहुंची, और दूसरे 3 साल में वो ही सैलरी 3 गुना होगी। तो जब आप 3-4 साल, आप जब 4 साल होता है ना, 4 साल का एक थ्रेश होल्ड है, तो 4 साल आपने अगर इंडस्ट्री में आपने काम कर लिया, तब ना गेम पूरा आपके हाथ में होता है। उसके बाद आप नेगोशिएट कर सकते हो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में चीजें आ जाती है। तब आपको काम करना भी आ जाता है, आपको हैंड्स ऑन सब चीजों का मिल जाता है, और आप इजीली नेगोशिएट कर सकते हो, और मार्केट भी आपको बहुत अच्छे से ऑफर करती है जॉब्स सैलरी वाइज, ठीक है।
तो आपको अभी फ्रेशर्स हो तो आपको जितना काम आता है उतनी आप उम्मीद करो, आप अनरियलिस्टिक मत हो इन थंबनेल्स को देखकर। ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए बना रहे हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। रियलिटी ये है कि आपको अगर 8,000 10,000 रुपये का भी काम आता है, जितने आपको मिल रहा है आप ज्वाइन कर लो। कोई अगर बॉन्ड वगैरह कर रहा है तो बॉन्ड पे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, उसमें आप पूरा समझ जाओगे बॉन्ड को किस तरह से आपको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर आपको कुछ भी चांस मिल रहा है आप उसमें घुसो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को बिल्कुल नहीं मिल रहा चांस, आप लोगों को पता है फ्रेशर्स को मिल रहा है पर सैलरी कम मिल रही है, क्योंकि लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है कि आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो कोई छोटी स्टार्टअप में मिले या किसी इंटर्नशिप के थ्रू मिले या किसी भी तरह से मिले, कम सैलरी में मिले, आप उसको ज्वाइन कर लो, उसमें आप हैंड्स ऑन करने की कोशिश करो। यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। इसी तरह आईटी में जॉब ली जाती है, पर फ्यूचर में आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो आप उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो ये आप समझ लो कि अभी आप एक तरह से ट्रेनिंग करने के लिए आपको फ्री में मिल रहा है, अगर जो 8,000 10,000 रुपये कुछ भी करके, तो वो आप उसको इजिली ज्वाइन कर सकते हो। देखो एक रियल फैक्ट ये भी है कि जो 2023 और 24 वाले बच्चे थे उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि उनके टाइम में बिल्कुल डीप रिसेशन था और उस टाइम पे बिल्कुल भी कोई कंपनी नहीं आ रही थी, कोई हायरिंग भी नहीं चल रही थी, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो अभी 25 वाले बच्चे हैं ना, 2025 वाले हैं, वो मैंने देखा है एडवांस में उन्होंने रोना शुरू कर दिया है। अभी 2025 अभी सेशन खत्म भी नहीं हुआ है, अभी खत्म होगा अभी कुछ महीनों के बाद। उन्होंने पहले से ही रोना शुरू कर दिया कि हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। यार पहले आप कंप्लीट तो कर लो डिग्री, ठीक है। आपका अभी गैप तो कुछ हुआ नहीं है, आप एडवांस में ही रोना शुरू कर दिए। मैं अपना बता रहा हूँ, 2011 में मैंने कंप्लीट किया था अपनी बीटेक को, और मेरी जो जो जॉब लगी थी पहली सैलरी वाली, वो मेरी 2012 में लगी थी, 5 जनवरी 2012 में। तो आप देख रहे हो कि 11 ऐसे ही निकल गया था जॉब सर्चिंग में, फ्री की जॉब करते हुए और ये सब करते हुए। और जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट जॉब भी लगी थी ना, जो जिससे पहली सैलरी मिली थी, वो मेरी 2012 में लगी थी जाके। तो 2025 वाले तो फालतू रो रहे हैं, रोना बंद करो। अभी आपने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की है, तो डिग्री कंप्लीट करोगे तब तक आपकी लग जाएगी, हाथ पैर मारते रहो, मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो फ्रेशर्स है ना, फ्रेशर्स की देखो डिमांड कभी कम नहीं होगी, उसका एक रीजन है। फ्रेशर्स के पास ना एक सुपर पावर होती है जो किसी के पास नहीं होती है, वो पावर है कम सैलरी की, ठीक है। वो कम सैलरी की इसलिए है कि जिस कंपनी का बजट कम होता है या कोई कंपनी स्टार्टअप है, उनके पास अभी इतने रिसोर्सेज लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो सब ना जो भी फ्रेशर्स को प्रीफर करते हैं, क्योंकि फ्रेशर जो लोग हैं वो कम सैलरी में और कम मतलब ज़्यादा चिक चिक किए बिना इजीली काम कर सकते हैं। वो अच्छे से उनको ट्रेन कर लेते हैं और उनसे फिर काम करवाते हैं चीज़, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी। अगर कोई फ्रेशर है ना, वो 10,000 रुपये में काम कर लेगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस बंदे को 10,000 रुपये में नहीं लेके आ सकते। बट अभी क्या है, बिकॉज ऑफ एआई ना, अगर किसी 10,000 रुपये में फ्रेशर्स को वो हायर कर लेंगे कंपनी वाले, तो उसको एआई अगर दे देंगे, चैट जीपीटी का सपोर्ट भी वो ले लेगा या कुछ इस तरह, तो वो काम कर लेगा उतने में, उसके अपनी कैपेसिटी लगा के, ठीक है। तो ये एक सुपर पावर होती है फ्रेशर्स के पास। फ्रेशर्स को ना ट्रेनिंग देके अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, उनको सिखा लेते हैं कुछ भी चीज़। तो फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा जरूरी रिसोर्स हैं किसी भी कंपनी के लिए। तो फ्रेशर्स की कोई ऐसे हायरिंग कभी फ्रीज नहीं होगी, थोड़ी बहुत अप डाउन होती रहती है। आपको ऐसे फील हो सकता है क्योंकि आप अभी ट्राई कर रहे हो, बट अभी क्योंकि वो 2023 और 24 के भी बच्चे हैं ना, 22 23 24 के भी बच्चे इकट्ठे हो गए ना, तो एक पूल बन गया बेसिकली। तो जितनी थोड़ी सी जॉब निकलती है तो वो पूल अटैक करता है पूरा। तो इसलिए वो ना इसलिए आपको फील नहीं आ रहा वो कि मार्केट में जॉब है, लेकिन मार्केट में जॉब है। क्योंकि मैं तो आप लोगों को ना पॉजिटिव रहना है और उम्मीद नहीं छोड़नी है, आपकी जॉब लगेगी। और जितनी भी आपको मिल रही है स्टार्टिंग में उसको एक्सेप्ट कर लो और आपको इजीली मिल जाएगी। धीरे धीरे आप उसमें ग्रो करोगे तब आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था इस वीडियो में। तो फ्रेशर्स की कोई कमी नहीं है जॉब की, फ्रेशर्स को धीरे धीरे सबको जॉब मिल जाएगी। तो आप ट्राई करते रहो, अपने आप को अपस्किल करते रहो, ठीक है। यही बताना था वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।